समान मेडिटेशन इससे पहले भी डिप्रेशन रिलेटेड वीडियोस पहले भी बना चुका है और वो उन वीडियोस में ये साफ तौर पे बताया गया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है इसका जो बेस है वो मन के अंदर ही है, जो रूट्स है वो मन के अंदर ही है। मन बहुत ज़्यादा चंचल मतलब अनस्टेबल हो चुका है, मन बहुत ज़्यादा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के चक्कर लगा रहा है, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं। ये काफ़ी समय से ही एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हर एक इंसान में बढ़े जा रहे हैं, लेकिन ये समय जहाँ पर हर कोई इस टफ दौर से गुज़र रहा है, एक पैंडमिक से गुज़र रहा है, जहाँ पर हर किसी के बिजनेस स्टैब्लिशमेंट्स वगैरह सब कुछ नीचे जा रहे हैं, जिसके वजह से लोगों के अंदर एंग्जाइटी जो इश्यूज़ है वो बढ़ रही हैं। और मैं ये बात दोबारा दोहराता हूँ कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो पूरी तरीके से माइंड अनस्टेबिलिटी की वजह से, माइंड स्टेबल नहीं है। माइंड का स्टेबल होना मतलब माइंड का प्रेजेंट टेंस में रहना, और माइंड का अनस्टेबल होना मतलब माइंड का पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के चक्कर लगाना। ये डिप्रेशन और एंजाइटी का बेस है। अनस्टेबल माइंड डिप्रेशन और एंजाइटी का बेस है। मेडिटेशन का बेस जो है वो है जो माइंड जो कि पास्ट और फ्यूचर टेंस के चक्कर लगा रहा है उसे पास्ट और फ्यूचर से पुल करके प्रेजेंट टेंस में स्टेबलाइज करना, ये मेडिटेशन का बेस है। बेस ऑफ डिप्रेशन है अनस्टेबल माइंड और मेडिटेशन का बेस है माइंड को स्टेबलाइज करना। तो सीधी तौर पे हम ये बात समझ सकते हैं कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन जो कि एक बीमारी है उसकी एक्चुअल दवा है ही मेडिटेशन, इसके अलावा और कोई परमानेंट दवा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हम 7 दिन 8 दिन 10 दिन महीना 2 महीना हम मेडिटेशन करें इसके बाद छोड़ दें, फिर हम दोबारा एंजाइटी की प्रॉब्लम से दोबारा हम गुजरेंगे। हमें रेगुलर तौर पे मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग नॉर्मली समझते हैं ये बात कि नॉर्मली मोटिवेशनल स्पीचेस हम सुनते हैं या फिर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्पीचेस हम सुनते हैं, और लोग समझते हैं कि इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीचेस या आध्यात्मिक स्पीचेस भी या साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद भी हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मुझे एक बीमारी थी और मुझे उस बीमारी की दवा किसी डॉक्टर ने दी, एक दवाई प्रिस्क्राइब की। वो दवा मैं रेगुलर बेसिस पे लेते गया। तकरीबन साल 2 साल 3 साल के बाद वो बीमारी से मैं पूरी तरीके से उभर गया, बाहर आ गया। अब वही सेम किस्म की बीमारी मेरे किसी दोस्त को है और वो दोस्त मुझे पूछता है और मैं वो दोस्त को वो दवाई रिकमेंड करता हूँ। वो दवाई को रिकमेंड करते समय मैं उस समय पे उस दवाई के काफ़ी सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स उसे बताऊंगा, अलग अलग किस्म के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, और अलग अलग किस्म के जिस्म पे जो असर करती है वो दवा, वो मैं अपने दोस्त को बताऊंगा। लेकिन जब मैं उसे इस तरीके के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, क्या इस तरीके के पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बताने की वजह से क्या उसकी बीमारी से वो उभर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिकमेंडेशन और इस तरीके के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बताने की वजह यही है कि वो इंसान मोटिवेट हो पाए, ताकि वो मोटिवेट होके दवाई ले और वो भी बीमारी से उबर पाए। उसकी बीमारी का इलाज उस डिस्क्रिप्शन में नहीं है, बल्कि उसकी बीमारी का इलाज उसका दवाई लेने में है। ये ऐसे है जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी बीमारियां हैं जैसे एक इंसान की मानसिकता के अंदर पनपता हुआ जहर। ये इसका जो बेस है, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, और वो पेड़ सारा का सारा जहरीला है, पॉइजनस है। जो उसकी ताकत है वो उसकी जड़ में है। मान लीजिए कोई इंसान ये समझता है कि वो कोई एक कुल्हाड़ी ले ले या एक्स ले ले, एक्स लेके वो पॉइजनस ट्री का वो जहरीले की झाड़ के जो पत्ते हैं
वो काट देगा और वो ये समझेगा कि वो पत्ते काट देने से जहरीला झाड़ ख़त्म हो जाएगा, तो वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो पत्ता दोबारा उग के बाहर आ जाएगा। मोटिवेशनल स्पीचेस ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, जो आम मोटिवेशनल स्पीचेस है ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पेड़ के, ये जहरीले पेड़ जिसे मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी कह रहा हूँ, ये जहरीले पेड़ के पत्ते काट सकता है और ये पत्ते दोबारा कुछ समय में दोबारा उग के आ जाता है। एक आध्यात्मिक स्पीच आम मोटिवेशनल स्पीच से बहुत ज़्यादा गहरी होती है। अगर गहरी स्पीच होएगी, गहरे ध्यान की वजह से गहरी स्पीच होएगी, गहरे ज्ञान की वजह से गहरी स्पीच होएगी, तो उसका असर भी गहरा होएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे एक इंसान वो जहरीले झाड़ के एक टहनी को काट दे रहा है, एक्स से, कुल्हाड़ी से एक टहनी को काट दे रहा है, वो टहनी दोबारा नहीं उगेगी। एक बहुत गहरी आध्यात्मिक स्पीच ये करने में केपेबल होती है। फिर भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो एक जहरीला पेड़ है, इसकी मेन ताकत है उसकी जड़ों में। अगर इसे ख़त्म करना है तो इसकी जड़ों से ही ख़त्म करना होगा। जैसा कहा, इसका जो बेस है, इसका जो जड़ है, ये है ही पूरी तरीके से अनस्टेबल माइंड। डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो है अनस्टेबल माइंड। और मेडिटेशन का जो बेस है वो माइंड को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से माइंड के अंदर ही है, कॉम्प्लिकेशन माइंड के अंदर ही है। इसके वजह से इसका जो रेजोल्यूशन है ये भी माइंड के अंदर ही है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये जड़ से मिट जाए, तो हम इसका जो वार है, जो इसके ऊपर जो वार करना है वो भी जड़ पे ही करना होगा, वरना ये कभी भी पूरी तरीके से ये बीमारी नहीं मिटने वाली। रिसेंटली समाध मेडिटेशन द्वारा एक लाइव वीडियो किया गया था, जिसमें रीइंकार्नेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से बयान किया गया था। उस वीडियो में एंग्जाइटी से रिलेटेड मेडिटेशन टेक्निक भी बताई गई थी, जो एंग्जाइटी के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को कई हद तक ख़त्म करने पे बहुत मददगार साबित होती है। वो टेक्निक अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में देख सकते हैं। वो फर्स्ट मेडिटेटिव स्टेट है, पहली आध्यात्मिक मानसिक अवस्था है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में 47वें मिनट से आप वीडियो स्टार्ट करके देख सकते हैं। ये वीडियो समाध मेडिटेशन के ऑफिशियल पेज, फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। तो अगर आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसके वजह से आप मेडिटेशन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको डिप्रेशन काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो भी आप समाध मेडिटेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नवा एंग्जाइटी रिलेटेड वीडियो अपलोड किया गया है फेसबुक के ऑफिशियल पेज, और साथ ही साथ समाध अ स्पिरिचुअल स्टेज यूट्यूब के चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है। आप एंग्जाइटी रिलेटेड वीडियो वो देख सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे या स्पिरिचुअल तौर पे भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए समाध मेडिटेशन के कोर्सेज़ को ज्वाइन करिए। फ्रेश कोर्सेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, जिसके एग्जैक्ट डेट ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।